हाय एवरीवन। जनवरी के आई होप आपके जेई मेन के पहले जो शिफ्ट के एग्ज़ाम्स थे काफ़ी अच्छे गए होंगे, जिनके ऑफ कोर्स कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आपको लगता होगा मैं और इम्प्रूव कर सकता था। तो अब आपको क्या करना है कि अगले 12-15 दिन 17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने हैं, फिज़िकल एजुकेशन का पहला एग्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को रियली एक सीरियस जेई का कैंडिडेट मानते हो तो आपको कम से कम 12-13 फरवरी तक तो अभी जेई की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके मार्क्स अगर 120, 30, 40 के आसपास घूम रहे हैं तो फोकस मोर ऑन अगले जेई मेन के लिए। अगर आप थिंक करते हो कि भाई मैं 170-80 क्रॉस कर रहा हूँ तो यू शुड फोकस ऑन जेई एडवांस। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में ये एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, है जेई एडवांस लेवल का, बट फंडामेंटली मैं डिस्कस करूँगा। और जब आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है देन इट डजेंट मैटर ये जेई मेन है या जेई एडवांस। तो इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले सुनो। अब इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसमें वर्क डन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम। उसमें कई जगह अच्छे से अच्छा बच्चा भी गलती करता है। तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव पिक्ड अप दिस प्रॉब्लम, इट्स अ नाइस प्रॉब्लम, वी डिस्कस दिस। 3 ब्लॉक्स हैं, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से अपने रफ रजिस्टर में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं पे भी नोट कर लो, पूरा सॉल्व करना अच्छे से और फिर सोल्यूशन देखना। ये तीनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल है। इस ब्लॉक ए और इस ब्लॉक बी के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और फ्रिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लेंथ एल पे यूनिफॉर्म है। ये तीसरा ब्लॉक है, ये भी आइडेंटिकल ब्लॉक है, इसकी लेंथ भी एल है। ग्राउंड स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, देर इज नो फ्रिक्शन हेयर। अब हमने क्या किया, शुरू में ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। अब हमने इस ऊपर वाले ब्लॉक ए को, सिर्फ ए को, बी और सी को नहीं, दिस इज ब्लॉक सी, सिर्फ ए को हमने यू स्पीड से आगे पुश कर दिया, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको यू स्पीड से पुश किया तो अल्टीमेटली ये मूव करेगा आगे, ये दोनों भी मूव करेंगे बिकॉज यहां फ्रिक्शन है। फाइनली जब ये पूरा ब्लॉक ए सी के ऊपर आ गया, बी से हट के ये सी के ऊपर, मैं छोटा सा डायग्राम यहां बना देता हूं। फाइनली ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी फाइनली पूरी तरह से, दिस इज ए, सॉरी ये ऊपर वाला था, दिस इज ए, दिस ब्लॉक इज बी, दिस ब्लॉक इज सी। सो फाइनली जब ये ब्लॉक ए पूरी तरह से ब्लॉक सी के ऊपर आ गया, ठीक इस वक्त क्वेश्चन में गिवन है ऑल द थ्री आर मूविंग एट द सेम स्पीड। सो ये तीनों इस वक्त सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि इस म्यू की वैल्यू कितनी है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना शॉर्ट में। ये तीनों ब्लॉक शुरू में रेस्ट पे थे, सिर्फ मैंने ए को स्पीड दी यू तो ए आगे चलने लग गया, अनडाउटेडली बी और सी भी भागेंगे आगे, ए के साथ साथ आगे जाना चाहेंगे। फाइनली ए जब सी के ऊपर आ गया पूरी तरह से, इस तरह से, तो ये तीनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या है? तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करो बेटे अच्छे से और इस क्वेश्चन को पूरा अपना दिमाग लगाओ। रिमेंबर दैट जिनके भी 160, 170, 180 रेंज में मार्क्स हैं, इवन 120, 30 भी, मिरेकल्स हर जगह होते हैं। आपके ऊपर है, अब आप जी जान एक करके पढ़ाई करो। एडवांस के लिए आप एलिजिबल बन सकते हो। एडवांस के लिए चाहिए क्या? चाहिए एडवांस के लिए कि आप जो भी काम कर रहे हो पूरा इन्वॉल्व होकर उस क्वेश्चन को सोचो, पूरा शुरू से लेके एंड तक पूरा कंप्लीटली उसे सॉल्व करो। जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिख के रखो कहीं पर भी। बोर्ड एग्जाम्स के बाद दोबारा इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास सोर्सेज होंगे, करो। आई विल ऑल्सो डिस्कस, ट्राई टू डिस्कस सच टाइप ऑफ ब्यूटिफुल क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियोज़। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस से दैट होगा क्या यहाँ पे, अल्टीमेटली ऑफ कोर्स ये पहले v निकाल लेते हैं। इस v की वैल्यू आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो, u/3 आ जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मैं इन तीनों ब्लॉक्स को सिस्टम लूँ तो ग्राउंड से कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑल थ्री टेकन टुगेदर इज कंजर्व। आप सोचो तीनों ब्लॉक्स को अगर आप सिस्टम ले रहे हो तो बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से वो तो स्पीड आ जाएगी u/3।
ठीक है। तो यहाँ से तुम इस सिस्टम का जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो भी निकाल सकते हो। दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ, तीनों के तीनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। सो दिस इज 3m इंटू यू बाई 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाफ m मैंने कॉमन ले लिया, ये बचेगा यू स्क्वायर माइनस हाफ तो बाहर गया, m भी बाहर गया, ये 3 से एक 3 कैंसिल होगा। दिस इज यू स्क्वायर बाय 3। ठीक है, एक बार तसल्ली से चेक कर लो। हाफ m मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे यू स्क्वायर बचा, हाफ m बाहर, ये यू स्क्वायर बाय 9 बना था, ये आ गया। तो दिस वैल्यू इज हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू m u स्क्वायर बाय 3। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। हमें म्यू तक पहुंचना है, पहले आप दिमाग लगाओ। ये एक पैसेज टाइप क्वेश्चन था। जेई एडवांस में भी आपको मान लो पैसेज टाइप क्वेश्चन है, आपने पैसेज पढ़ा, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है, होता है कई बार ऐसा होता है कि उसमें से एक क्वेश्चन या 3 में से 2 क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो रहे होते हैं, है ना। आपने पैसेज पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा पूरी तरह से पैसेज, स्टिल क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ना। कई बार ऐसा देखा है वो क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो रहे होते हैं, पैसेज की आपको अगर 60-70% बात भी समझ में आ रही है तो। ठीक, तो ये आ गया। अब इसके बाद एक जनरल मूवमेंट पे, जनरल मूवमेंट मुझे क्यों आना पड़ रहा है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। जैसे जैसे ये ब्लॉक ए सी के ऊपर जा रहा होगा, बी से हट रहा होगा, ए और बी के बीच का नॉर्मल फोर्स घट रहा होगा। तो इसलिए ए और बी के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू एन, वो लगातार डिक्रीज कर रहा होगा। तो एक जनरल मूवमेंट पे आते हैं, दिस इज ए बी सी। ठीक है, एक जनरल मूवमेंट पे लेट अस सपोज दैट ये ब्लॉक बी है, ये आगे वाला ब्लॉक यहाँ पे सी है, दिस इज बी, और ये ब्लॉक ए सपोज दैट इस तरीके से ऐसे है। ये ब्लॉक ए की x लेंथ सी के ऊपर जा चुकी है, l माइनस एक्स लेंथ यहाँ पर है। तो इस वक्त पहले हम यूनिटरी मेथड से फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लें। फ्रिक्शन फोर्स टोटल लेंथ पर आ रहा है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एल, पूरी लेंथ एल थी तो म्यू एम जी बाय एल, अगर पूरी लेंथ एल होती, लेकिन सिर्फ एल माइनस एक्स पार्ट पे फ्रिक्शन है तो इनटू एल माइनस एक्स। ये आ गई इस जनरल मूवमेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला ब्लॉक ए तेज जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 और नीचे वाले दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये ए का फ्रिक्शन फोर्स जो बी पे आ रहा है, ए का बी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा एफ के, तो बी का ए पर रिएक्शन फोर्स पीछे आएगा एफ के। तो बी और सी को जो ड्राइव मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से बी आगे भाग रहा है। ए जब बी पे ऐसे स्किड करके आगे जा रहा है तो ए बी को आगे खींच रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो बी सी को धक्का मारेगा। बी सी को यहां पे नॉर्मल फोर्स देगा ऐसे एन, तो सी वापस बी को नॉर्मल फोर्स देगा सेम एन। तो बी और सी हमेशा एक साथ चलेंगे। मान लो इस वक्त वो वेलोसिटी है v2। ठीक, ये सिचुएशन आ गई, एक्स लेंथ आ गई, इस तरह से सिचुएशन आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम, गौर से सुनना ये बातें और अपने नोट्स में ऐड कर लेना इन बातों को। नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स है बी और सी का। अगर किसी सिस्टम का इंटरनल फोर्स का वर्क निकाल रहे हो, ये तो आप सीधा बोल सकते हो कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सिर्फ चेंज करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस वर्क सिस्टम पर कभी करते हैं कभी नहीं। कब नहीं करते, जब ये एन और ये एन जिस डायरेक्शन में, ये बी और सी का इंटरनल फोर्स है, इस इंटरनल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग
बी और सी के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम विल बी जीरो। आई एम रिपीटिंग इट, इंटरनल फोर्स अगर जो भी है, उस इंटरनल फोर्स के डायरेक्शन में उस सिस्टम के जो भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच वो इंटरनल फोर्स था, उस डायरेक्शन में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, बी और सी के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स का यानी इंटरनल फोर्स का वर्क आएगा जीरो। बट फ्रिक्शन, ये जो एफ के, जो ए और बी का इंटरनल फोर्स है, इसका वर्क डन आएगा सिस्टम पर, क्योंकि एफ के वाले डायरेक्शन में ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन है, ए फास्टर जा रहा है ऊपर वाला ब्लॉक, तो इसलिए इस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए वो निगेटिव आएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ए पर फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव आएगा, बी पर पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला वर्क होगा ग्रेटर, इससे बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन ने ए पर टोटल वर्क किया -100 जूल, तो बी पे पता चला +80, तो -100 + 80, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज -20। तो इसे भी नोट करो कि इंटरनल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन है, देन इन दैट केस इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब मुझे क्या करना है, मैंने काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला हुआ है, तो इस केस में मुझे इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन ए पे निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बी पे कैलकुलेट करना है, एंड दिस टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे, mu²/3 हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पे फिर से आपको आइडियली वीडियो पॉज करके इस काम को करना चाहिए। आप फ्रिक्शन का वर्क डन ए पे निकालो, बी पे निकालो और सॉल्व करो। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब यहां पे भी एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, दे राइट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, तो इसलिए हमें पहले वो dw वगैरह निकालना पड़ेगा। सो पहले dw निकालेंगे हम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल किया करो, मैंने लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आप ये तो बोलो इट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए या ऑन ब्लॉक बी, क्या बोल रहे हो आप यार। आप जब भी डिफाइन, मैं कह रहा हूं मैं वर्क डन निकाल रहा हूं इस फोर्स का, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन आता है, फोर्स दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया, यू राइट वर्क डन बाय दिस फोर्स। यहां पे देखो ना, वर्क डन आप किस ऑब्जेक्ट पे निकाल रहे हो, वही फोर्स ए पे लग रहा है, वही फोर्स बी पे भी लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस पे, सो आई एम कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। सपोज पहले मैं पूरे सिस्टम पे निकालूंगा, ए पे निकालूंगा, बी पे निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, दैट इज द टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए पहले मुझे चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है एफ के, सो ये आ गया एफ के। यहां मैं एक गलती करने जा रहा हूं और फिर वो आपको बताऊंगा मिस्टेक क्या है, आप भी सोचना। आई हैव रिटन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आ गया एफ के, मैंने कहा क्योंकि फोर्स वेरिएबल था तो इसलिए एफ के dx, और फ्रिक्शन पीछे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर माइनस। आई मेड अ मिस्टेक हियर, या मैंने एक गलती करी, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सोचो क्यों नहीं है ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, यहां पे फोर्स तो ठीक है, दिस थिंग इज नॉट राइट, ये गलत है। ये dx ब्लॉक ए का अगले dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सी, एक फिक्स जगह से इस पेन की दूरी होती x, फिक्स जगह से, तो मैं कहता dx इस पेन का डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये पेन की मेरे हाथ से दूरी है dx और मेरा हाथ भी मोशन में है, तो dx पेन का डिस्प्लेसमेंट इट विल बी रिलेटिव टू माई हैंड। मेरा हाथ फिक्स है, ये x दूर है, dx इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बट ये भी मोशन में है, तो dx इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेन रिलेटिव टू दिस मूवेबल रेफरेंस। तो यहां पे dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ a रिलेटिव टू b एंड c।
dx b और c के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट है, dx a का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहां पे ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन a नहीं है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन a एक्चुअली बनेगा माइनस एफ के इंटू वी वन। इसकी स्पीड क्या ली थी आपने एक बार चेक करना, तो v1, तो इसकी स्पीड v1 है, तो अगले dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा v1 dt। दिस वी हैव टू टेक, प्लीज इस बात को आप नोट करो, ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रखो। ये आएगा फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन ब्लॉक ए। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट ऑफ कोर्स हम करेंगे अभी। सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, बी पर आएगा दिस इज dw1, दिस इज dw2, ये आएगा एफ के, और जो बी नीचे वाला ब्लॉक था उसका डिस्प्लेसमेंट आप पीछे रेफर कर लो डायग्राम को, ये आएगा v2 dt, ठीक है, इट इज v2 dt क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट v2 dt हुआ dt टाइम में। तो ये आए फ्रिक्शन के वर्क डन। और एक चीज़ और देखना यहाँ पे, ये v1 ये v2 अगले dt टाइम में अगर इसने आगे चला v1 dt और इसने आगे मूव किया v2 dt, जाहिर सी बात है v1 बड़ा है क्योंकि ब्लॉक ए तेज चल रहा है b और c के मुकाबले, जब तक a पूरा c पे नहीं जाता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। v1 dt माइनस v2 dt की वैल्यू dx है, ये dx यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ a रिलेटिव टू b एंड c, बिकॉज x क्या है, ये x ये एक तरह से आपको बता रहा है a का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू b एंड c। ओके, सो dx इज ये डिस्प्ले, ये v1 dt माइनस v2 dt। बस अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मैथ्स है बस थोड़ी सी। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, इसका आप इसको नेट वर्क डन लिख दोगे आप, dw इज इक्वल टू एफ के, कॉमन लिया, माइनस साइन भी कॉमन ले लो, नेट वर्क डन फ्रिक्शन का नेगेटिव ही आएगा सिस्टम पे, तभी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घट रही है। एफ के कॉमन लिया, दिस इज v1 माइनस v2 इंटू डी, ये बन जाएगा dx, तो ये आ जाएगा माइनस एफ के dx। आप में से शायद कुछ बच्चे डायरेक्ट ये लिख के आंसर भी निकाल देते, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आप सीधे लिखते वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ के dx, समझो वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम एक बार में आप निकाल दे रहे हो, ठीक है। बस अब एफ के की वैल्यू रखनी है, एफ के की वैल्यू थी म्यू एम जी बाय एल इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो टोटल वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का कितना आ गया, माइनस म्यू एम जी, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रल में क्या बचेगा, इंटीग्रल में बचेगा dx, है ना, एल और एल कैंसिल होके माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू एम जी बाई एल इंटीग्रल एक्स डी एक्स बचेगा, दैट इज इंटीग्रेशन साइन ही लगा लेते, यहाँ भी लगाया है तो ये हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से लिमिट आएंगी, ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एल, ये आ जाएगा प्लस म्यू एम जी बाय एल, ये सॉरी आई मेड अ मिस्टेक यहाँ पे, ये म्यू एम जी इंटू एल आएगा, इंटू एल, ये आएगा म्यू एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एल प्लस म्यू एम जी एल बाई टू, this is equal to minus mu mg L by 2. This is the work done by friction force. This is equal to change in kinetic energy of the system और system की kinetic energy. So work done by this friction आया minus mu mg L by 2 और system की kinetic energy का change I think that was mu square by 3 था शायद, yes mu square by 3 system की kinetic energy में चेंज था तो माइनस होगा, इनफैक्ट वहां मैंने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, आई वांट नाउ चेंज, सो दिस इज माइनस एम यू स्क्वायर बाय 3, सो एम और एम कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू की वैल्यू आ रही है 2 यू स्क्वायर बाय 3 जी एल, ठीक है, ये आंसर है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी को भी बार बार रिवाइज करते रहो और कोशिश करो जेई एडवांस में बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से पकड़ो।
अगले वीडियो में मैं एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जहाँ पे वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे तीन दोस्त हैं, ए बी को चेस कर रहा है, बी सी को, उस पर एक बहुत अच्छा एडवांस का क्वेश्चन है, वो डिस्कस करूँगा। ओके बेटे।